इंसान को इतना ही लूटना चाहिए जो आपको पता ना चले, क्योंकि तो अब तो मुझे लगता है ना मैं चाय पीना ही छोड़ दूं, मैं सही बोल रही हूँ। तो अरु, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मम्मा इज मिसिंग यू। तो मैंने खाना बना लिया, बट देखो मुझे क्या खाने का मन कर रहा था, चूड़ा और दूध और चीनी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कभी कभी ये मेरा नहीं खाने का कुछ मन करता तो मैं ऐसे ही दही चूड़ा या फिर दूध चूड़ा खा लेती हूँ। ये कान की बूंदे में फ्रिज के ऊपर रख के मतलब सारी दुनिया ढूंढ आई। फिर मुझे याद आया कि कल तो मैंने इसको ईचिंग हो रही थी मुझे, तो ये खोल के मैंने रखा था। एक स्टोरी बताती हूँ इसके पीछे। ये जो आप कान की बूंदे देख रहे हो ना, इसकी बहुत सुंदर एक चोकर थी, लाइक नेकलेस थी। तो जब मेरे घर में मेरी ज्वेलरी चोरी हुई थी ना, गोल्ड की, जो मैंने आप लोगों से बताया है कि मेरी सारी शादी की ज्वेलरी चोरी हो गई थी, तो चोर क्या करा, मतलब इसको गोल्ड समझ के ले गया और इयररिंग पता नहीं वो किस खुशी में छोड़ गया। तो चलो कुछ यादें हैं मेरे पास में। लेकिन ये जो है ना, किसी ने मुझे गिफ्ट करा था मेरी शादी में, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ये बहुत साल पुराना है, जब से मेरी शादी हुई है, अब सोचो 12-13 साल पुरानी है। आपने ये हैक ट्राई किया कि नहीं किया? ये देखो मैंने जस्ट ट्रे को जो अपने, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए मैं करती हूँ, मैं जेन्युइनली यूज़ भी करती हूँ। तो ये आइस ट्रे को मैं एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र यूज़ करी हूँ। बहुत कन्वीनियंट है, बहुत सफिशियंट है। झट से देखो मैंने सेपरेट करके रखा है, तो इसको निकालो और पहनो। और आज मैं चावल का पानी निकाल रही थी, लाइक माड़ निकाल रही थी। ये देखो पूरी सूजन आपको दिख रही है ना, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है यार, मेरे ऊपर काल चल रहा है। तो ये पूरा गिर गया था, तो मैंने जेल लगाया कि थोड़ी सी मुझे राहत मिले, और ये क्लिप लेके आई थी, तो इन सबको जगह पे रखती हूँ। सो यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत यही सारी चीज़ों के साथ में, ये कप और ये ग्लास, ये बिस्किट देखो मैंने और ऋषु ने खाया है, क्योंकि अरु चला गया है अपनी नानी घर, कोई भी नहीं है मेरे घर। इसको भी मुझे अब धोना है, तो चलो इसको भी पानी डाल देती हूँ, क्योंकि बर्तन धोना मेरे लिए पहाड़ से कम नहीं है। सो अभी जस्ट मैं रेडी हो रही हूँ। एक्चुअली मुझे कहीं बाहर जाना है, वो फुटेज मैंने आप लोगों के साथ, वेट पंखा चलता है ना यार, बहुत आवाज़ आता है। तो मुझे पता नहीं था, मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। कुछ दिनों पहले लाइक 18 फरवरी को या 17 फरवरी को हम लोगों के रिलेशन में, मतलब वो नानी लगती थी, तो 65 इयर्स की थी, बट उनके लंग्स में पानी भर गया था, तो उनकी डेथ हो गई। तो जो भी है दसमा वगैरह होता है, तो वो है, मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। बट माँ पापा ने बोला कि मरने पे हम लोगों में नियम है कि अगर आप जाते हो तो आपको दसमा जो आज के दिन होता है ना, 12वीं या 13वीं के दिन जो खान पान होता है, मुझे बोलने में भी बहुत अजीब लगा, तो जाना होता है। तो बस उन्हीं के लिए रेडी हो रही हूँ। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम वहाँ की बहू हो, तो बस कुछ नहीं, ज़्यादा तो सिंदूर बिंदी काजल लगा लेना। तो वही मैंने किया है। तो मेरा काजल जो है ख़त्म हो गया है, तो बस ये काजल मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। कलसन का मैंने 2 पैक मंगवाया, तो बहुत अच्छा, आप चाहो तो ले सकते हो, मतलब रिजनेबल में आपको कुछ अच्छा मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। मुझे यहाँ पे पहुँच के अजीब सा एक फीलिंग लग रहा था। देखो भगवान ने भी आपके अंदर अजीब से इमोशन डाले हैं ना। ये है नानी जिनकी डेथ हुई है, कि जब कुछ भी अच्छा फंक्शन रहता हम कितने उत्साहित फील करते हैं, वहीं अगर कोई चला जाता हमें छोड़ के, वो माहौल ही बहुत दूसरा होता है। तो यहाँ पे नानी को प्रणाम करके, ये देखो पूरा हॉल खाली था, मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो आ रहे थे, बिना खाए वो चले जा रहे थे। आप जो देख रहे हो इधर जो है उनके बेटे खड़े हैं, जो टोपी, मतलब जिन्होंने कैप पहना हुआ है। तो कोई जो भी है, मोस्ट ऑफ द गेस्ट जो है फ्लावर वगैरह लेके आ रहे थे, तो फ़ोटो गिरने की इस तरह से डर रहता है। तो ये हम लोगों के मामा लगते हैं। तो मामा जी क्या कर रहे थे, माला को उतारते रहे थे, ताकि मीन्स लोगों को पहनाने में आसान हो और फ़ोटो के साथ में कुछ गड़बड़ी ना हो। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा फुटेज तो नहीं शूट करा, बट वहाँ पे जाके मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों पहले इसी हॉल में, अगर आप लोगों ने देखा हो, बेबी शावर था, तो हम लोग आए हुए थे, कितनी चहल पहल थी, यहीं पे नानी बैठी हुई थी, तो वो सब कुछ मुझे रिमाइंड हो रहा था। ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं माइंड से बहुत स्ट्रांग हूँ, बट दिल से मैं बहुत कमज़ोर। ये देखो पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ आ गई हूँ, बहुत छोटे कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए हैं मैंने। पता नहीं क्यों वहाँ पे आप गए थे ना, तो देखा तो बहुत फाका, मतलब एकदम से खाली सा था। अभी मुझे 2 शॉट्स मीन्स शूट करना है, तो बस 2 शॉट्स कुछ शूट करके फिर मैं चेंज करूँगी।
चेंज कर लिया है, बस कॉटन की जो नाइटी होती है वो पहन ली, क्योंकि रात में मुझे यही कंफर्टेबल लगता है। तो अब सोने की तैयारी हो रही है। एंड ये जो है ना, मैंने कुछ हैक्स अपने चैनल पे शेयर करूँगी मैं, वो आप देखना। तो बस ये ब्लॉग जो है मैं कल कंटिन्यू करूँगी। सो अभी खाना, मैंने बोला था ना कि मुझे खाना खाने का मन नहीं है, यहाँ पे मैंने बस सबने बहुत फोर्स करा तो एक पूड़ी मैंने खाया। तो खाने के बाद मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है। तो ये मैं थम्स अप, जनरली मैं ये कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं हूँ, बट डाइजेशन के कारण मैंने पवन को बोला था कि प्लीज़ एक बॉटल ले आना, तो अभी ये पी रही हूँ। आप सब आशा करती हूँ अब सारे फ्रेंड बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे, स्वस्थ मस्त, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। तो आज मैं बहुत जल्दी उठी थी। जल्दी उठने के बाद भी अभी 11 से ऊपर हो गए। मेरे नाश्ता करने का समय मुझे नहीं मिला। पता नहीं कैमरा क्यों ब्लर ब्लर आ रहा है। अरु नहीं है तो घर बहुत खाली खाली सा लग रहा है। तो अरु, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मम्मा इज मिसिंग यू। सो ये बैग ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, मैं फेंकने वाली थी, पर आप ये देखो नीचे से ना बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको थ्रो कर दूंगी, बट इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास बहुत सारी जो मेरी लेस वगैरह रहती है ना, तो वो मैं अपने बेड में डाल के रखती हूँ। तो इसके अंदर मैं अगर ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी ना, तो मेरा ढूंढने का समय बच जाएगा। प्लास्टिक से तो अच्छा है। तो मैंने फाइनली इसको ऐसे सोचा है। और ये हमारी दिवाली की तोरण थी, तो ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मतलब ये मोतियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन देखो ये बिल्कुल काली पड़ चुकी है। वॉश करके मैंने वॉश कर दिया। अब इसको कट करके जो ये सारे मोती है ना, उसको कट करके मैं रख लूँगी, ताकि मेरे ये किसी भी DIY में अच्छे से यूज़ आ जाएगा। क्योंकि कितने कपड़े बदल रही हूँ मैं एक्चुअली, हो ऐसा रहा है कि थोड़ा सा एक दिन सूट करी हूँ, फिर कुछ काम आ जा रहा है तो वो बीच में ही छूट जा रहा है। तो इस तरह से करके चल रहा है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, आज मैं फूल लेने के लिए गई थी। तो मतलब रात को ही मैं ले आई थी, क्योंकि मंडे है तो मंडे को मैं मंदिर जाती हूँ। तो उसमें बेल पत्र जो थे ना, भैया देना भूल गए होंगे, जिनके पास से मैं लाई थी। तो नीचे मेरे पास टाइम नहीं था, तो पास में ही ना एक फूल वाले भैया हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास सब कुछ था, बस मुझे 3 रुपये का बेल पत्र दे दो। उन्होंने मुझे एक बेल पत्ता निकाल के दिया। मैंने उनको बोला, भैया बेल पत्ता दे रहे हो या फिर सोना दे रहे हो? 3 रुपये का एक बेल पत्र। तो उन्होंने बोला हाँ, 3 रुपये का एक ही बेल पत्ता मिलेगा। फिर मैंने बोला कि ठीक है, रहने दीजिए। मैं सच बोल रही हूँ, मैं आगे गई जिनके पास से मैं फूल माला लाती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे 7 से 8 बेल पत्र दिए। तो पता नहीं यार, इंसान को इतना ही लूटना चाहिए जो आपको पता ना चले। क्योंकि देखो, हम जहाँ रहते हैं ना, सावन के महीने में एक एक बेल पत्र 1 रुपये 2 रुपये करके मिलता है, बट अभी नहीं। तो बस कुछ कर नहीं सकते, सबकी रेट अलग अलग है। तो आज मैं थोड़ा सा खाना बनाऊंगी। भी मुझे बनानी है, पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने, मैंने भिंडी भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो बस ये भिंडी काट के रखी है बिल्कुल, क्योंकि अरु भी नहीं है और पवन भी सुबह सुबह काम पे चले गए। उनको मैंने आलू के पराठे, अंडा वगैरह बॉईल करके दिया था। तो ऋषु का आज एग्ज़ाम है साइंस का, तो वो स्कूल गया है एग्ज़ाम देने के लिए। अब वो थोड़ी देर में आता होगा। तो मैं दाल चावल और भिंडी की भुजिया और देखूंगी। तो मेरा मन होगा तो मुझे साग खाने का मन है, बट अब नीचे मैं नहीं जाऊँगी। तो सोच रही हूँ कि टमाटर है, उसको रोस्ट करके थोड़ा चटनी बना दूँ। तो चलो, ऐसे ही ज़िंदगी कट रही है। और आज बहुत ही सनी सा वेदर है यार, सबके घर में कपड़े सूख रहे हैं। बहुत आज का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी धूप है। और अभी मेरे सारे पौधे सुस्त पड़े क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत है। और ये तो मेरे इससे क्या पंगा है, मुझे समझ भी नहीं आता। जब भी मैं चाय बनाऊंगी ना, मैंने तुलसी पत्ता सोचा था चाय में डालूंगी और बनाते वक्त मैं भूल गई। तो ये थोड़ा ना थोड़ा चाय पत्ती या दूध मेरे से गिरता ही गिरता है। तो अब तो मुझे लगता है ना, मैं चाय पीना ही छोड़ दूँ। मैं सही बोल रही हूँ, इतना गुस्सा आता है ना जब भी बनाओ तो कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा ये बिल्कुल चला ही जाता है। अभी अब मुझे इतनी ज़ोरों की नींद आ रही है, क्यों? अभी बज रहे हैं 11:30। मैंने आपको बहुत बार बोला था, मेरी इतनी ये तो है यार, आपको अच्छी आदत भी धीरे धीरे करके आपको लग जाती है, एंड बुरी आदत भी धीरे धीरे करके कब लग जाती है आपको पता नहीं चलता है। जब मुझे याद है कि 2-2.5 साल का था ना, तब तक मैं कितना भी लेट सोती थी, 6 बजे के अंदर मैं उठ जाती थी। क्योंकि एक प्रेशर रहता था कि 2 छोटे बच्चे हैं, सब कुछ खुद से करना है। बट अभी भी मैं सुबह को स्कूल जाना रहता है तो मैं सुबह उठती हूँ, लेकिन स्कूल भेज के नाश्ता वास्ता बना रहता है तो मेरे दिमाग में चल छोड़ो ना, नाश्ता तो बना, मैं सो जाती हूँ।
फिर सोती हूँ तो सोते सोते कब 10:30 पौने 11 हो जाता, पता ही नहीं चलता। फिर उठती हूँ, जल्दी से पूजा करती हूँ। लेकिन इस बीच में ना मेरा जो ब्रेकफास्ट है बिल्कुल स्किप हो जा रहा था, क्योंकि अगर आप 11:30 बजे सो के उठ रहे हो, पूजा का कब ब्रेकफास्ट करोगे, कब क्या करोगे। चलो, मेरा बच्चा जो है इतना मेहनत करके लिख के आ गया। कैसा गया एग्ज़ाम? कितना छोड़ा? वाह, वेल डन। तो इसका मतलब 80 में 80 आएगा। एक भी नहीं छोड़ा है तो 80 में 80 आएगा। आर यू कॉन्फिडेंट? Yes, how much confident? 100% या 200%? 99. Why 1% is less? ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। Oh God, उम्मीद पे दुनिया कायम है मेरे बच्चे। और मेरे हस्बैंड सुबह में गए और ये पानी का जार ले जाना भूल गए। चलो चलो, ड्रेस चेंज करो जल्दी से, थक जाता है बच्चा। तो मेरी बॉडी इसीलिए बहुत वीक बिहेव कर रही थी, लेकिन अब सैटरडे से मैं बिल्कुल टाइम पे उठ रही हूँ। टचवुड। चीज़ें हो रही थी। योगा आप सुबह कर लेते हो ना तो फ्री हो जाते हो। तो आज भी मैंने 1 घंटे लगभग योगा किया। 1 घंटे से मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर आपको कुछ अच्छा स्ट्रेचिंग सीखना है ना, तो आप मैड फिट बोल के उनका चैनल है, आप देख सकते हो। उनका चैनल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं उनके चैनल से बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो बस अभी नींद आ रही है, लेकिन सोऊंगी नहीं। खाना 12 बजे, आधे घंटे का मैं नैप लूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने पंछियों को खाना, और यहाँ पे पानी भी, मैं यहाँ पे पानी रखती हूँ बट वो ना गिरा देते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे ईट पे करके रख दिया है। और यहाँ पे आज मैंने उन लोगों को फ्लाइड राइस दिया है खाने के लिए। ये भुजिया का स्टेटस क्या है? ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैंने इसमें नमक ऐड करा है कि नहीं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। और ये भिंडी मैंने कट करी थी, इसको पानी को, मतलब इसको प्लास्टिक में डाल के पानी को फेंकना पड़ेगा।